हेलो स्टूडेंट, मैं राधेश्याम इलेक्ट्रिकल ट्रेनर। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट, अपने पिछली वीडियो में डोमेस्टिक अप्लायंस घरेलू विद्युत उपकरण के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसी को अपने आगे बढ़ाते हुए जो भी घरों में अपने उपकरण यूज़ हो रहे हैं, जैसे हीटर है, सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, इनका बारी बारी से अपने उनकी संरचना कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे और उनके अनुप्रयोगों के बारे में भी अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें अपने आज की इस वीडियो में अपने रूम हीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हीटर नाम से ही पता चल रहा है अपने को, हीटर का मतलब होता है गर्म करने वाला उपकरण। भी गर्म करने वाला उपकरण, गर्म करने वाला किसी खाने को भी गर्म कर सकते हैं अपने, या किसी रूम को भी गर्म करने वाला उपकरण हो सकता है। तो इसी तरह खाने को गर्म करने वाला हीटर थोड़ा अलग है और रूम हीटर अलग है, जो सिर्फ क्या करता है, रूम को गर्म करने के काम आता है। तो रूम हीटर के दो टाइप है, एक तो होता है रोड टाइप हीटर और एक होता है बाउल टाइप हीटर। मतलब इनकी जो फिजिकली संरचना है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो जो रोड टाइप जो हीटर है उसका ये जो बेसिकली डायग्राम है। अब हीटर का जो सिद्धांत है स्टूडेंट आपको पता ही है, वही ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करेगा। ऊष्मा के सिद्धांत में जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऊष्मा का सिद्धांत क्या है कि जूल का नियम है कि जब किसी उच्च प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उच्च प्रतिरोधक धातु क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और उस ऊष्मा का उपयोग अपने चाहे खाना गर्म करने के लिए कर सकते हैं, चाहे अपने रूम को गर्म करने के लिए कर सकते हैं। तो ये रोड टाइप हीटर देखो, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसका अपने पढ़ लेते हैं। इसके पार्ट्स में इसकी जो देखो क्या क्या है, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट को स्टूडेंट अपने क्या कहते हैं, ऊष्मक तंतु भी बोलते हैं, ऊष्मीय तंतु भी बोलते हैं। तो ये तापक तंतु या ऊष्मीय तंतु जो है ये रोड के टाइप का है। ये देखो ये है रोड के टाइप का, इसलिए इसको क्या क्या रोड टाइप बोल दिया अपनों ने। अब ये रोड टाइप है, इसको क्या है, एक जो माइका धातु की एक रोड होती है उसके अंदर इस एलिमेंट को लगाया होता है। और ये जो पीछे का जो भाग है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। इसके जो पीछे का जो भाग है रिफ्लेक्टर, जिसको हिंदी में अपने क्या बोलेंगे, परावर्तक। परावर्तक कहने का मतलब है कि इसका जो मुंह है वो आगे की तरफ है। अगर अपने जब ये हीटिंग एलिमेंट में धारा जाएगी तो ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ऊष्मा क्या है, इस ग्रिल की जो ये जालियाँ दिख रही है आपको, ये ग्रिल है, लोहे की ग्रिल है, इसमें से आगे की तरफ जाए हीट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमरा जो है वो गर्म हो। तो रिफ्लेक्टर का मतलब होता है परावर्तक, हिंदी में इसका नाम होता है परावर्तक। मतलब ऊष्मा उस परावर्तक से टकराकर आगे की तरफ जाए, रिफ्लेक्ट हो उससे। तो इसीलिए लोहे की रिफ्लेक्टर किस धातु का बना होता है, रिफ्लेक्टर बना होता है लोहे की एक शीट होती है, उस पर निकल या क्रोमियम की क्या परत की होती है, या परत चढ़ाई होती है, कोटिंग की होती है। उससे ऊष्मा टकराकर आगे की तरफ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कमरे को कवरेज करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेगी। इसी तरह स्टूडेंट देखो ग्रिल। अब ये ग्रिल है, ग्रिल भी इसका एक पार्ट्स है। ग्रिल ये है, ये सब ग्रिल है, मतलब लोहे की जाली है, लोहे की जाली है। ताकि ये लोहे की जाली क्यों लगाते हैं, लोहे की जाली इसलिए लगाते हैं कि अपना हाथ या कोई भी चीज़ इस हीटिंग एलिमेंट को टच ना हो, इसलिए उसको सेफ्टी देने के लिए अपने क्या लोहे की जाली लगा देते हैं। इसी तरह आगे का है कनेक्टिंग लीड। हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई देने के लिए अपने क्या लगा दिया, एक लीड लगा दी, सप्लाई कोर भी बोलते हैं इसको। इस लीड के माध्यम से सप्लाई क्या हीटिंग एलिमेंट में जाएगी और उसमें धारा प्रवाहित होगी और वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अब स्टूडेंट इसी तरह बाउल टाइप का है। तो बाउल टाइप का मतलब बाउल के आकार का हो गया, इसीलिए इसको बाउल टाइप हो गया। ये भी एक तरह का रूम हीटर ही है, ठीक है। ये भी मतलब इसकी संरचना अलग है, लेकिन हीटर एक तरह का रूम ही है। तो इसमें वही है, संरचना इसकी सेम है। इसमें देखो हीटिंग एलिमेंट ये दे रखा है। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है रोड टाइप का न होकर किस टाइप का है, लट्टू के आकार का है, ये लट्टू टाइप का है, ठीक है। और इसमें अपने धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इसी तरह इसमें भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ है पीछे के साइड। इस लट्टू के या इस हीटिंग एलिमेंट के जो पिछली जो शीट है, ये लोहे की शीट है, इस पर ये रिफ्लेक्टर की हुई है। रिफ्लेक्टर मतलब इस पर निकल या क्रोमियम की परत चढ़ी हुई है। और ये इसकी क्या होगी, कोर होगी, इसी हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई देने के लिए कोर होगी। तो ये भी क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद आगे की तरफ ऊष्मा को धकेलेगा, क्योंकि पीछे तो क्या है, ये रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। इस रिफ्लेक्टर से क्या होगा, जो इससे जो हीट उत्पन्न होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस क्या होगी, आगे की तरफ हीट को भेजेगी और ये हीट आगे कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेगी। तो स्टूडेंट ये हीटर है रूम टाइप के, ठीक है। इसी तरह खाना पकाने वाला भी एक हीटर होता है, उसके भी कुछ भाग होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट अपने बात कर रहे थे हीटर
जो खाना पकाने वाला हीटर है उसके बारे में अपने बात कर रहे थे। खाना पकाने वाले हीटर में देखो इसके भाग है, उसके बारे में अपने देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, काम सिर्फ क्या है, गर्म करना ही, ऊष्मा उत्पन्न करना। वर्किंग वो सेम है जो पहले वर्किंग जो मैंने बताई है, वही सेम वर्किंग है इसकी भी। काम इसका गर्म करना है तो गर्म करने के लिए वही एलिमेंट इसके अंदर लगा होगा, लेकिन इसके पार्ट्स और इसकी अनुप्रयोग थोड़ा सा अलग है। ये खाना गर्म करने के काम आता है और वो अपने रूम को गर्म करने के काम आता है। तो देखो इसमें जो मेन सिस्टम देखो इसके अंदर क्या है, तो मेन है इसमें ये चीज़ है, पूरी बॉडी है इसकी, ये पूरी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर लोहे की बॉडी है ये, और इस बॉडी को निकल या क्रोमियम से कोटिंग की होती है इस बॉडी को पूरी को। ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या लगा होता है, हीटर प्लेट लगी होती है। इसके जो पार्ट्स मैंने शो कर रखा है, हीटर प्लेट, ये हीटर प्लेट लगी होती है। ये जो हीटर प्लेट है ये इस तरह की हीटर प्लेट होती है। ये जो हीटर प्लेट होती है चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन की होती है। इसके अंदर क्या है, जैसे स्लॉट कटे होते हैं, ये तो ये है ना, ग्रूव कटे हैं। इस ग्रूव के अंदर जो नाइक्रोम धातु का जो हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम धातु का जो हीटिंग एलिमेंट है वो इसके अंदर डाला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर डाला होता है। हीटिंग एलिमेंट ही तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब इस हीटिंग एलिमेंट को ऊपर बर्तन से अलग रखने के लिए ग्रिल या लोहे की जाली लगी होती है। ये ग्रिल जो तीसरा पार्ट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये ग्रिल है, ये एक लोहे की जाली है, इसके ऊपर लगी होती है ताकि ये संपर्क में ना आए। कोई भी बर्तन अपने जब रखते हैं तो वो संपर्क में ना आए हीटिंग एलिमेंट के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी पूरी बॉडी होगी। अब ये शॉकेट हो गया इसका। शॉकेट इसमें लीड लगाने के लिए, इसको पावर सप्लाई देने के लिए, लीड लगाने के लिए एक शॉकेट लगा होता है। इसी तरह इसमें कनेक्टिंग लीड, इसको सप्लाई देने के लिए, हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई देने के लिए क्या है, कोर लगी होती है, कनेक्टिंग लीड लगी होती है। ठीक है, और बॉडी आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये भी एक तरह की वही वर्किंग है। जब इसमें अपने खाना गर्म करते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर अपने बर्तन को रखते हैं और सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई जब देंगे तो हीटिंग एलिमेंट से ऊष्मा उत्पन्न होगी, धारा जब प्रवाहित होगी उसमें ऊष्मा उत्पन्न, उस ऊष्मा से क्या होगा कि खाना या पानी जो भी है वो गर्म हो जाएगा, या इससे अपने खाना भी पका सकते हैं। अब जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो चीनी मिट्टी की जो प्लेट है, इसकी मोटाई जो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी होती है प्लेट, और इसका जो व्यास है 15 से 20 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।